गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आदर्श विद्या भारती के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं पारस मान आपके विज्ञान की पुस्तक का 4th चैप्टर लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका टॉपिक है बर्ड ए फ्लाइंग मशीन। आई एम श्योर आपने भी पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा, या फिर ऐसा सपना देखा होगा कि काश हम भी इनकी तरह आकाश में उड़ पाते। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि पक्षी आकाश में कैसे उड़ते हैं, कैसे अपने पंख फड़फड़ाते हैं, या ऐसा लगता होगा कि काश हम भी इनकी तरह उड़कर घर से स्कूल तक जा पाते। आज हम ये जान पाएंगे कि कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म है जो पक्षियों को उड़ने में उनकी मदद करता है। साथ ही साथ हम जान पाएंगे कि पक्षियों में उड़ना संभव हो पाता है उनके अद्भुत शारीरिक बनावट के कारण, जैसे उनके पंखों की बनावट, उनका हल्का वजन, उनकी गति। ये सारी बातें ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बर्ड हैज़ विंग्स विच हेल्प्स इट टू फ्लाई। पक्षियों में पंख होते हैं जो इन्हें उड़ने में मदद करते हैं, जबकि हमारे शरीर में ऐसा कोई गुण नहीं है पक्षियों की तरह। बर्ड्स विंग्स हैव फीदर एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच्ड टू देम। यहाँ लिखा हुआ है बर्ड्स विंग्स हैव फीदर एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच्ड टू देम। पक्षियों के पंखों पर मजबूत पंख होते हैं जो इनकी मजबूत मांसपेशियों से जुड़े हुए होते हैं। देख सकते हैं आप, ये नीचे फिगर में भी देख रहे हैं कि किस तरह बर्ड्स के जो फीदर्स हैं जो ग्रीन कलर में है, इनके मसल्स से अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, और इनके मसल्स बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि इन्हें लंबी दूरी की उड़ान भरने में इनकी मदद करते हैं। आगे है, विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग आर्म एंड चेस्ट मसल्स बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स। यहाँ पे बट लिखा गया है मगर बर्ड्स होगा, मतलब कि अपनी इन्हीं मजबूत आर्म्स और चेस्ट की मांसपेशियों की मदद से ये अपने पंखों को फड़फड़ाकर ऊपर उड़ते हैं। अर्थात पक्षियों को उड़ने में इनके पंखों के साथ साथ इनके मसल्स का भी योगदान होता है। The bodies of birds are very light, which help them to fly easily. दरअसल पक्षियों का जो शरीर होता है वो बहुत हल्का होता है, जो इन्हें आसानी से आकाश में उड़ने में इनकी मदद करता है। आपने देखा होगा कि पक्षी का वजन बहुत ही कम होता है, और कम वजन होने के कारण पक्षी आसानी से हवा में विचरण कर पाते हैं। दिस इज बिकॉज द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर थिन, लाइट एंड हॉलो। जैसा फिगर में आप देख भी रहे हैं कि इनके बोन्स कितने थिन हैं। अर्थात इसका कारण यह है कि पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ही पतली, हल्की और खोखली होती हैं, जो इनके शरीर के वजन को हल्का करती है और इन्हें उड़ने में मदद करती है। द शेप ऑफ बर्ड्स बॉडी इज लाइक एन एरोप्लेन। वास्तव में एक पक्षी का जो आकार होता है, उनकी जो बनावट होती है, वो एक हवाई जहाज के समान होती है। अगर आपने आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखा होगा तो आप इन दोनों में तुलना कर पाओगे कि इन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी समानता है। दरअसल पक्षियों की जो बनावट होती है वो मेनली एरोप्लेन की तरह ही होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार एरोप्लेन में जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो नुकीला होता है, पक्षियों में भी आगे नुकीला है। मिडिल वाला पार्ट जो होता है इनका ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और पीछे वाला पार्ट जो उनका टेल वाला भाग होता है वो लंबा होता है, पतला होता है, जो उनको हवा को काटने में इनकी मदद करता है। यहाँ पर शेप होगा, दिस शेप हेल्प्स द बर्ड्स टू फ्लाई। और यही आकार पक्षियों को आसानी से हवा में उड़ने में मदद करती है।
इन ऑर्डर टू टर्न वाइल फ्लाइंग ए बर्ड यूजेज इट्स टेल। जब कभी भी पक्षियों को आकाश में मुड़ना होता है तो ये अपनी पिछली पूंछ का प्रयोग करते हैं। इनके पीछे में जो जो पूंछ होती है हल्की सी, तो इसकी मदद से पक्षी जो है आकाश में आसानी से मुड़ पाते हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हैं यहाँ फिगर में कि किस तरह से पक्षी को जब मुड़ना होता है तो वो अपनी पिछली पूंछ का प्रयोग करते हैं। आगे हम चलते हैं। टू स्टॉप द बर्ड्स स्प्रेड आउट इट्स विंग्स एंड स्ट्रेचेज इट फीट्स। जब कभी भी इन्हें हवा से नीचे ज़मीन पर आना होता है तो ये अपने पंखों को स्प्रेड आउट कर लेते हैं, मतलब फड़फड़ाना बंद कर देते हैं और अपने पैरों को खोल लेते हैं, जो दिस क्रिएट्स ए ड्रैग विच हेल्प इट टू स्टॉप, जिनसे इनकी बॉडी नीचे की तरफ ड्रैग होने लगती है और ये आसानी से ज़मीन पर उतर पाते हैं। तो ये मैंने आज पक्षियों को उनकी बनावट के अनुसार ये जाना कि कैसे पक्षी आकाश में उड़ पाते हैं, उनके शरीर की बनावट एक अहम भूमिका निभाती है उनके उड़ने में। ये सारी बातें हमने जानी। आशा करता हूँ कि आप ये चैप्टर अपनी किताब में पढ़ेंगे तो भली भांति समझ पाएंगे। धन्यवाद।